बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही लगातार ये क्लास हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अम्ल भस्म लवण का क्लास कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी का एक क्लास। दूसरा क्लास में अम्ल भस्म से जुड़े हुए सारे रिएक्शंस आज हम लेकर के आए हैं, जितनी भी अभिक्रिया है ना। और अम्ल भस्म क्या ये टच करेगा आपको धातु अधातु में भी, और जो कार्बन और उसके यौगिक हम लोग पढ़ेंगे मेथेन प्रोपेन, वहाँ भी ये टच करेगा। तो लगभग वैसे रिएक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मात्र 5 रिएक्शन में आज हम कवर करेंगे। और ये पांचों रिएक्शन को आप बेहतर तरह से देखिए और साथ में इससे जुड़े और आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हम पहले ही एक क्लास दे चुके हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए एग्जाम में पीछे हो जाते हैं। आज आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है क्लास देखने के बाद, और अपना जो रिएक्शन लिखने से जो आपको डर लगता है अभिक्रिया से, आप छोड़ देते हैं वैसे प्रश्न को, आज वो डर को हमको समाप्त करना है। और आज के बाद आप बहुत इंटरेस्ट लेकर के, बहुत ही उत्सुकता के साथ जो है सो अभिक्रिया लिखने का प्रयास करेंगे। ये समझने के बाद अभिक्रिया में कुछ है ही नहीं, रासायनिक अभिक्रिया क्लास पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ रिएक्शन। देखिए, जैसे पहला रिएक्शन आपको हम बताएंगे कि अम्ल भस्म चुकी है चैप्टर, तो अम्ल और भस्म ये जब आपस में रिएक्शन करेगा, है ना, जब भी अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो बनता है इसमें लवण और साथ में बनता है क्या, जल। कोई भी अम्ल भस्म जैसे रिएक्शन करेगा, एकदम आंख बंद करके आपको बता देना है कि जो प्रोडक्ट होने वाला है, जो प्रतिफल होने वाला है, एकदम हम जानते हैं कि वो प्रतिफल क्या होगा, लवण और जल होगा। अब देखिए, जैसे अब इस पे डिपेंड करेगा कौन सा अम्ल लिए हैं। आप मान लो लिए HCl, है ना, भस्म के रूप में है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, एक लवण है, और साथ में बनेगा क्या, जल बनेगा। कोई भी हम ले सकते हैं, मान लो कोई दुर्बल अम्ल आपको लेना है ना, CH3COOH एसिटिक अम्ल है ना, इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यह क्या बनेगा, CH3COONA, क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट, है ना, नाम याद रखना है, क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। और साथ में क्या बनने वाला है आपका, जल, है ना। अब जहां भी देखेंगे कि अम्ल भस्म दे दिया है हमको, तो बना देना है लवण और जल। कितना आसान है ये, है ना। फिर आप देखिए दूसरा टाइप अगर आपको देखना है कि अगर इसी अम्ल में अगर हम धातु डाल देते हैं, है ना, तो क्या बनता है, फिर से आपका बनेगा एक कोई लवण और साथ में निकलेगा इस बार हाइड्रोजन गैस। समझ गए ना, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा इससे। देखिए, जैसे कोई भी हम लीजिए, जैसे मान ले लिया आप ले लिए HCl, है ना, HCl में आप डाल दो कुछ भी, है ना, जिंक डाल देते हैं, क्या बनेगा ये, ZnCl2, है ना, जिंक क्लोराइड। अब प्लस में ये एकदम 100% निश्चित है कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया हम धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलना बिल्कुल तय है ना। फिर देखो हाइड्रोजन गैस संतुलित नहीं है, यहाँ पर लगा दीजिए आप। और कोई लेना चाहते हैं, मान लो आप अम्ल लेंगे, अम्ल लेना है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कोई ले लो, मैग्नीशियम ले लो यहाँ पर, है ना, तो क्या बनेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। और इधर कौन निकलेगा, ये सब कोई जानता है कि हमेशा निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कब, जब धातु की अभिक्रिया हम किसी अम्ल से कराएंगे तब। ये दोनों रिएक्शन आपने देखा कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कौन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है ना। तीसरा टाइप का अगर रिएक्शन आपको बताया जाए यहीं पर समझा करके, तो अगर आप लेंगे, है ना, धातु का, चाहे आप ले लो कार्बोनेट, है ना, किसी भी धातु का कार्बोनेट ले लो, या फिर ले लेना है आपको बाइकार्बोनेट, और उसका अभिक्रिया कराना है आपको अम्ल के साथ। सभी जगह अम्ल दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इधर बिल्कुल ये भी पता है कि लवण बनेगा, साथ में बनेगा क्या, जल बनेगा, और साथ में बनने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी रिएक्शन पता है पूरा तरह से आपको, है ना, कि क्या बोलेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर हम कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है ना। देखो यहाँ क्या होगा, कोई भी ले लो, आप मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट, है ना, ZnCO3, इसमें कोई अम्ल डाल दो, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो H2SO4, चाहे जो मन है आपको, है ना, वो डाल सकते हैं। मान लो डालना है आपको HCl, है ना, HCl डालो, तो क्या बनेगा, ZnCl2 लवण बन गया,
और इधर आप पहले लिख ही लीजिए कि क्या बनने वाला है। तो बनने वाला है क्या आपका जल बनने वाला है, साथ में बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा बाहर। अब संतुलित नहीं है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, है ना। फिर मान लो इसी पे अगर आपको और रिएक्शन लिखना है, दूसरा एग्जाम्पल लेना है इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो NaHCO3, चाहे तो आप कार्बोनेट ले सकते हैं, है ना, जिंक कार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट कब, जब हाइड्रोजन लग जाएगा तब। और साथ में आप ले लो H2SO4, ये भी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। यहाँ भी आप लवण बना दीजिए Na2SO4, सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है इसलिए यहाँ लगा, और प्लस इधर बनेगा आपका जल और इधर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको संतुलित करना है, सोडियम वहाँ 2 है, यहाँ 2 लगाइएगा तो देखिए ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा आपका 2 कार्बन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराते हैं तो बनता है लवण और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल। प्रोडक्ट आपको पता है, आपको सारा प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है आपका, ये अग्निशामक में भी इसी तरह का रिएक्शन होता है ना। अग्निशामक यंत्र जो होता है आग बुझाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें ही रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। एक बॉटल रहता है और दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। उसमें जैसी नॉब को घुमाया जाता है ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है, और जैसी नॉब हम खोलते हैं प्रेशर देते हैं तो तेजी से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो आग को क्या करता है, बुझा देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो दहन के प्रक्रिया को स्लो करता है, धीमा करता है, उसको रोकता है। तो इसीलिए उस पर तेजी से आग पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो आग बुझ जाता है, और इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो कभी अग्निशामक यंत्र का रिएक्शन आपसे पूछ दे तो आप इस रिएक्शन को वहां पर लिख सकते हैं, है ना, इसको आप वहां पे बता सकते हैं। अब देखिए और भी रिएक्शन एक है, उसको भी जान लीजिए आप, तो लगभग आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर धातु का ऑक्साइड है आपके पास, है ना, धातु का ऑक्साइड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी धातु का ऑक्साइड रहेगा, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, है ना, ये क्षारीय होगा। और अधातु, आ से अधातु तो आ से अम्लीय, है ना, ऐसे याद करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय होता है। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे और धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय। ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है ना। तो धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया की ऑक्साइड का अभिक्रिया अगर हम लोग अम्ल से कराते हैं तो यहाँ भी बनता है लवण और साथ में बनता है जल, ये याद रखना है आपको। तो धातु का ऑक्साइड मान लो कॉपर का ऑक्साइड, ये क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर का 2 वैलेंसी, 1 और 2, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वैलेंसी है क्योंकि 2 इसका और 2 इसका कैंसिल हो गया, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं है। अगर 1 वैलेंसी वाला कॉपर रहेगा तो हम लोग कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, अगर 2 वैलेंसी वाला है तो उसे कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कोई भी अम्ल ले ले आप, H2SO4, तो ये देखो बनेगा कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, और यहां से बना H2 और दोनों मिलकर के बनेगा यहाँ पर जल। तो इस तरह से आज आपने देखा अत्यंत महत्वपूर्ण रिएक्शन, और लगातार आप इसका प्रैक्टिस कीजिए कि अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बनेगा, है ना। धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर लवण से कराएंगे तो लवण, ये अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। लास्ट रिएक्शन कि अगर धातु के ऑक्साइड, है ना, जो भास्मिक होता है, क्षारीय होता है, तो उस धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप करा देते हैं, है ना, अम्ल के साथ, तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। कैसे याद हो गया? उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करें, और लगातार प्रैक्टिस करने से जब रिएक्शन पूछा जाएगा कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या होता है ना, तो आप लिखेंगे धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिखने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम रिएक्शन से जुड़ा एक प्रैक्टिस क्लास अभी तुरंत आपको दे रहे हैं, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स का वो क्वेश्चन रहेगा। क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।